मुंबई, मायानगरी, सपनों का शहर। यह शहर न केवल अपने चमकते सितारों और ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां की रातें भी उतनी ही रंगीन और जीवंत होती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस चमक धमक के पीछे एक ऐसी दुनिया भी है जहां अंधेरा ही अंधेरा है। एक ऐसी दुनिया जो आम लोगों की नजरों से छुपी हुई है, जहां हर रात एक नई कहानी लिखी जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुंबई के डांस बार्स की। ये डांस बार्स, जो बाहर से देखने में रंगीन और आकर्षक लगते हैं, अंदर से एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। जहां एक तरफ रंगीन रोशनी में नाचती जवानी दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ शोषण, तस्करी और अपराध का काला सच छुपा होता है। इन डांस बार्स में नाचने वाली लड़कियों की हंसी के पीछे छुपा होता है दर्द और पीड़ा का एक गहरा सागर। कौन है इनके पीछे? कैसे चलता है यह धंधा? कौन है वो लोग जो इन मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में उठते हैं, लेकिन जवाब मिलना आसान नहीं होता। कौन है वो मासूम लड़कियां जो इस दलदल में फंस जाती हैं? क्या ये लड़कियां अपनी मर्जी से यहां आती हैं या फिर इन्हें जबरदस्ती लाया जाता है? इनकी कहानियां सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। क्या सरकार जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी है? क्या प्रशासन को इस काले धंधे की जानकारी नहीं है, या फिर ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं? आज हम आपके सामने ला रहे हैं मुंबई के डांस बार की काली सच्चाई, वो सच्चाई जिसे आपसे छुपाया जाता रहा। हम आपको दिखाएंगे वो सब कुछ जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। देखते रहिए और खुद तय कीजिए, क्या यह महज मनोरंजन है या फिर एक घिनौना अपराध? क्या यह एक ऐसी हकीकत है जिसे बदलने की जरूरत है? आइए इस सफर में हमारे साथ चलिए और जानिए मुंबई के डांस बार्स की असली कहानी। दोस्तों, मुंबई के डांस बार्स में काम करने वाली कई लड़कियां अच्छी जिंदगी की तलाश में बहुत दूर से आती हैं। उन्हें नौकरी का लालच दिया जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन असलियत में उन्हें धोखे से लाया जाता है। एक ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और यह सब होता है आपके और हमारे आसपास, चमक धमक के उस पर्दे के पीछे जिसे हम माया नगरी कहते हैं। दोस्तों, मुंबई के डांस बार्स सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं है। ये बार्स रात की चकाचौंध में छिपे हुए ऐसे अड्डे हैं जहां पर कई तरह के गैर कानूनी काम होते हैं। ये तो अपराध की दुनिया का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे जितना खोलेंगे उतनी ही गंदगी सामने आएगी। यहां पर हर कोने में छिपी हुई कहानियां हैं जो समाज के काले सच को उजागर करती हैं। यहां गलत काम तो होता ही है, साथ ही ड्रग्स का धंधा भी बहुत तेजी से चलता है। ड्रग्स की तस्करी और उसका सेवन यहां आम बात है, और यह सब कुछ खुलेआम होता है। खबरों के मुताबिक कई बड़े नेता, पुलिस वाले और गुंडे इन डांस बार्स से जुड़े हुए हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए इन बार्स का इस्तेमाल करते हैं और अपराध की दुनिया को बढ़ावा देते हैं। यहां से काले धन को सफेद किया जाता है और कई गैर कानूनी काम किए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध हथियारों का व्यापार और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध यहां पर होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी पुलिस और सरकार कुछ नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे इन अपराधों को रोकने के बजाय वे इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? क्या यह सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं? क्या मुंबई पुलिस और सरकार पर कोई दबाव है, या फिर वे खुद इस खेल का हिस्सा हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि सच सामने आ सके और न्याय हो सके। दोस्तों, एक तरफ तो हम औरतों को ताकत देने की बात करते हैं, औरतों को देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डांस बार्स में काम करने वाली औरतों के साथ कैसा सलूक होता है, यह किसी से छुपा नहीं है। उन्हें गलत नाम देता है। कई लड़कियां तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरन ये काम करती हैं। हमें यह समझना होगा कि डांस बार में काम करने वाली औरतें भी हमारी ही समाज का हिस्सा हैं। दोस्तों, मुंबई के डांस बार्स को लेकर कई बार कार्यवाही की बात कही जाती है,
ये बार्स रात के अंधेरे में अपनी चमक बिखेरते हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। पुलिस छापेमारी करती है, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। ये छापेमारी अक्सर अचानक होती है, जिससे बार मालिक और वहां काम करने वाले लोग सकते में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बार फिर से खुल जाते हैं और वही पुराना खेल फिर से शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सवाल यह है कि आखिर कब तक चलेगा ये खेल? क्या ये कभी रुकेगा? क्या कोई स्थायी समाधान है? सच्चाई ये है कि डांस बार माफिया के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। ये लोग सिर्फ बार्स ही नहीं, बल्कि कई और अवैध धंधों में भी शामिल हैं। नेताओं का संरक्षण, घूसखोरी और कानून की कमजोरियां, यही वजह है कि ये धंधा सालों से बिना रुके चल रहा है। कई बार नेताओं और बड़े व्यापारियों के साथ इनकी सांठगांठ होती है, जिससे इन्हें कानूनी सुरक्षा मिलती है। सरकार और पुलिस को चाहिए कि वो इस मामले में बहुत सख्ती से कार्यवाही करे। सिर्फ छापेमारी से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक ठोस और स्थायी योजना बनानी होगी। कानून को और सख्त बनाना होगा और घूसखोरी पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी। तभी जाकर इस खेल का अंत हो सकता है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि डांस बार्स में काम करने वाली लड़कियों पर क्या बीतती है। उन्हें हर रोज ग्राहकों के गंदे इशारों, भद्दी बातों और छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है। कई बार तो उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है, नशा दिया जाता है और फिर शुरू होता है उनका मानसिक और शारीरिक शोषण। कई लड़कियां तो इस सदमे को सहन नहीं कर पाती और खुदकुशी तक कर लेती हैं। दोस्तों, 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन डांस बार माफिया ने इसका विरोध किया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार्स को चलाने के लिए कुछ नियम भी बनाए, लेकिन क्या उन नियमों का पालन हो रहा है? क्या डांस बार्स में छोटी उम्र की लड़कियों को काम करने से रोका जा सका है? क्या गलत काम और तस्करी पर रोक लग सकी है? दोस्तों, मुंबई के डांस बार्स एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चमक धमक और रंगीन रोशनी के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा है जो हमें शर्मसार करता है। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ मनोरंजन का मुद्दा नहीं है, बल्कि इंसानियत का सवाल है। हमें मिलकर इस गंदी चीज के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सरकार, पुलिस और समाज, सभी को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हमें उन लड़कियों को न्याय दिलाना होगा जो इस दलदल में फंस चुकी हैं। दोस्तों, आज हम मुंबई के डांस बार्स के अंदर की काली हकीकत देखेंगे। बाहर से तो ये बार्स बहुत रंग बिरंगे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी हैं बहुत दर्दनाक कहानियां। कई बार इन बार्स में काम करने वाली लड़कियां मजबूरी में यहां आती हैं, घर से दूर, अपने सपनों से दूर, बस इस दलदल में फंस जाती हैं। कई बार तो इन लड़कियों को झूठे वादे करके बड़े बड़े सपने दिखा के लाया जाता है, लेकिन असल में उन्हें धोखा देकर ऐसी जिंदगी में धकेल दिया जाता है जहां उनकी आजादी, उनका आत्मसम्मान, सब कुछ छिन जाता है। इन डांस बार्स के मालिक, इन्हें चलाने वाले लोग अक्सर इन लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, पैसे बहुत कम देते हैं और कई बार तो हिंसा भी होती है। दोस्तों, ये सिर्फ डांस बार्स की समस्या नहीं है, ये हमारे समाज की बड़ी बीमारी है और इसे दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर इन लड़कियों को एक सुरक्षित जिंदगी देनी होगी जहां उन्हें सम्मान मिले। दोस्तों, आज हमने ये काला सच आपके सामने रखा है। चलिए मिलकर इस समस्या का हल निकालते हैं और एक बेहतर समाज बनाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक हमने जो कहानियां सुनी वो तो बस एक झलक है। मुंबई के डांस बार्स के अंदर बहुत सी और कहानियां छुपी हुई हैं। हर लड़की की अपनी अलग तकलीफ भरी दास्तां है। किसी को तो मजबूरी में आना पड़ा, किसी को अपने सपने पूरे करने का शौक था। लेकिन दोस्तों, हर रात के बाद सवेरा होता है। कुछ लड़कियों ने अपनी मजबूरी को ही अपनी ताकत बना ली।
वो इस दलदल से निकलकर एक अच्छी जिंदगी बनाने में कामयाब हो गईं। उन्होंने सबके सामने एक मिसाल पेश की कि अगर हौसला हो और सही रास्ता मिले तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। हमें इस समाज को इन कहानियों से सबक सीखना है। इन लड़कियों को सिर्फ तरस से नहीं बल्कि इज्जत और बराबरी से देखना है। चलो मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर लड़की बिना किसी डर के अपने ख्वाबों के पीछे भाग सके। आओ दोस्तों, इन कहानियों से हिम्मत लेकर हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस समाज को बेहतर बनाने में अपना हाथ बंटाएं। शुक्रिया दोस्तों। अब तक तो हमने डांस बार्स की जिंदगी के अंधेरों को देखा, लेकिन अब वक्त है उम्मीद की किरणों पर नजर डालने का। क्या इन लड़कियों के लिए कोई रास्ता है? क्या समाज बदलेगा? जी हां, कई संस्थाएं हैं जो इन लड़कियों को नई जिंदगी देने में लगी हैं। वो इन्हें पढ़ाई, ट्रेनिंग और काम के मौके देती हैं ताकि ये लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपनी जिंदगी खुद बना सकें। इसके अलावा समाज में भी अब थोड़ी बहुत जागरूकता आ रही है। लोग समझने लगे हैं कि इन लड़कियों को नफरत नहीं, हमदर्दी और मदद चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनका साथ दें, इन्हें नया जीवन जीने का मौका दें। तो चलो दोस्तों, मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर लड़की के सपने पूरे हों, जहां कोई मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चुने। भविष्य की उम्मीदें हमारे हाथ में हैं। आओ मिलकर इन लड़कियों के लिए एक बेहतर कल बनाएं। शुक्रिया। बेहित साहब की जी पही बात कही। दोस्तों, चलिए बात करते हैं। हमारी इस जर्नी खत्म हो रही है। हमने साथ मिलकर मुंबई के डांस बार्स की हकीकत देखी। इन लड़कियों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितना दर्द है, ये हमने जाना। लेकिन साथ ही ये भी सीखा कि उम्मीद तो हमेशा रहती है। अगर हमें समाज बदलना है तो पहले अपने अंदर की सोच बदलनी होगी। इन लड़कियों को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उनकी मदद भी करनी है। उन एनजीओज को सपोर्ट करना है जो इनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार को भी चाहिए कि डांस बार्स में जो शोषण हो रहा है, जो जुल्म हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, कड़े कानून बनाए और उन्हें लागू भी करे। यही इन लड़कियों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी हो सकती है। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना है कि चलो मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर लड़की सुरक्षित रहे, इज्जत से रहे और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी पाए। चलिए हाथ मिलाएं और एक नई शुरुआत करें। एक ऐसी शुरुआत जो इन लड़कियों के लिए एक बेहतर कल लिखे। आपके साथ के बिना यह मुमकिन नहीं है। शुक्रिया।